हर तरह की चीज, हर शहर, जब आप उसका मजा उठाने लगे, उसमें आपको आनंद लग जाए, हर चीज में आप कोई एक बहार सी देखें, किसी भी चीज में दिखाई देती। जैसे एक बार फ्रांस में गए थे तो बड़ा कोहरा था और कोहरे में सारे पत्ते झड़े हुए और पत्तियां की जगह सारी शाखाएं ऐसी आकाश में फैली। ऐसा लगा जैसे कोई चित्र सा बना हुआ है आकाश के ऊपर। एक ये टहनी दिखाई दे रही थी आकाश पर और कोहरा था, बीच बीच में कोहरा आ जाए फिर खुल जाए, बड़ा ही नाटक चला हुआ। और बाकी जो लोग हमारे साथ कहने क्या गंदी जगह आए हो, यहाँ तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा। मैं कह रही देखो तो सही, ये नहीं, ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगा इस तरह। देखिए कितना सुंदर नाटक हो रहा है, देखिए तो सही। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा। तब फिर आप ये भी जानिएगा कि हर आदमी में सुगंध है, आपके पास सुगंध लेने की शक्ति नहीं। हर आदमी में आनंद है, हर आदमी से आपको कुछ सीखना है और हर आदमी को आप कुछ न कुछ दे ही सकते हैं। और जितना संसार का जो कुछ भी भगवान ने बनाया है वो सब कुछ इसीलिए है कि आप अपने प्यार को भर के आदान प्रदान करें, आपस में समझें बूझें। जितनी भी सृष्टि परमात्मा ने सुंदर बनाई है इसलिए कि आपके अंदर वो सद्भावना जागृत हो जाए। किसी सौंदर्यमय स्थान में जा करके आपके अंदर ये भावना है कि परमात्मा ने किस प्रेम से बनाया है और इस प्रेम में मैं क्यों न विभोर हो जाऊं। पर प्रेम का मतलब अपने को प्यार करना नहीं है, दूसरों को प्यार करना। तो सत्य और भावना का जब तक सम्मिश्रण नहीं होता अच्छे से, या ये कहना चाहिए कि सहज में ही, आपस में ही उत्स्फूर्त जब तक ये दशा नहीं आ जाती तब तक यही समझना चाहिए कि हम सहयोगी नहीं। जैसे कि मर्द है सहयोगी तो वो चक्र सब जानेंगे, उसके अंदर के डेटिस को जानेंगे, वो कुंडलिनी के बारे में जानेंगे, वो चढ़ती कैसे जानेंगे, उसके सर से कहां से निकलती सब जानेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानेंगे कि प्यार क्या चीज है या भावना क्या है। आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे। कभी कभी तो मैं कहती हूँ कि अच्छा मैं 2-4 डंडे लाती हूँ, सरवर फोड़ के फिर अंदर आना। और जो औरतें हैं वो ये जानेंगी कि भाई किसको क्या खिलाना है पिलाना है ये। पर आप पूछे कि कुंडलिनी अगर इस चीज पर आपको पकड़ खा रही तो ये क्या है चक्र, तो मालूम नहीं मालूम। सो इन दोनों का जब समन्वय हो जाता है, दोनों में एकाकारिता आ जाए कि आप चक्र के बारे में भी जानते हैं। अगर कोई स्त्री चक्रों के बारे में जानती है तो राइट साइडेड है, और कोई पुरुष जो है बहुत प्रेम में अभिभूत है तो लेफ्ट साइडेड है। जब दोनों चीजें एक हो जाए तभी आप मध्य में आते हैं। नहीं तो जैसे कि एक आप परिघी में, पेरीफेरी में घूम रहे हैं, एक तरफ से प्यार और एक तरफ से ज्ञान, और वो जब आएगा तो आपस में लड़ ही पड़ेगा क्योंकि परिघी में है। और जब लड़ता है तो एक तीसरी शाखा शुरू हो जाती है जिसमें कि आप कह सकते हैं कि असहज भावनाएं, असहज लोग, ये सब शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये जो प्रेम है, ये प्रेम भी केवल प्रेम नहीं, और ये जो जाना सत्य है वो भी केवल सत्य नहीं। दोनों में ही एक तरह से त्रुटियां हैं, और इसके कारण ये जब आपस में मेल खाता है, जैसे किसी ने किसी को प्रेम किया और उसने दूसरे ने उसको उतना नहीं माना तो नाराज हो गए। जैसे एक स्त्री है तो कहने लगे कि मैं इसलिए डिवोर्स लेना चाहती हूँ, मेरे पति बहुत घर में देर से आते हैं। तो मैंने कहा तो वो तो तुमको फिर कभी मिलेंगे नहीं, क्या फायदा डिवोर्स लेने से, कम से कम देर से आते तब तो मिलते हैं ना, तो तुम डिवोर्स काहे को ले रही। उसी तरह की चीज है कि जब हम प्रेम अपना किसी को दर्शाते हैं और वो आदमी हमारे प्रेम को नहीं मानता है तो हमको बुरा लग जाता है। उसी तरह से सत्य की बात है कि सत्य, अगर किसी आदमी कोई आपको प्रेम दिखा रहा है, उस पर आप अगर सत्य जताना चाहें कि भाई ये सत्य है, तो उसको उसका बुरा लग जाता है कि ये तो सत्य जानते ही नहीं, बिल्कुल बेवकूफ है, इनको कुछ समझ में नहीं आता। अब दोनों का समन्वय परिघी में नहीं हो सकता, उसके मध्य में हो सकता है।
और मध्य में आने के लिए कुंडलिनी का जागरण, पूरी तरह से उठाना, ध्यान धारणा और पूरी तरह से सतर्कता से ये सोचते रहना कि हम मध्य में हैं कि एक तरफ में। तब लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही चीजें ठीक होकर के आप मध्य में आ जाते हैं। और तभी मध्य में ही आप जानते हैं कि वर्तमान है, और वर्तमान में ही आनंद उठाया जा सकता है, न तो भूत न भविष्य में। इसलिए आप वर्तमान में आ जाते हैं। तो जिस तरह से एक चक्र है या चक्का है, उस चक्के के परिधि में घूमते ही रहता है, ये सब परिधि घूमती रहती है, लेकिन उसका जो बीच का मध्य बिंदु है, जिसे एक्सिस कहना चाहिए, उसको शांत रहना पड़ता है। नहीं तो कोई सी भी मोटर नहीं चल सकती, कोई गाड़ी नहीं चल सकती। इसी प्रकार ये जो मध्य बिंदु है, इसमें जब आप उतरते हैं, उस मध्य बिंदु से ही आप ऊपर उठ सकते हैं, और कोई सा भी मार्ग इसमें नहीं। जो लोग पार नहीं है उनसे तो ये बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो संघर्ष चलता ही रहेगा उनका, आपस में ये संघर्ष चलता रहेगा। पर जो लोग पार हैं वो जानते हैं कि वो मध्य में आ गए, कभी इधर डोल जाते हैं, कभी उधर डोल जाते हैं। पर अगर आप पूरी तरह से मध्य में हैं तो आपका जो जिसे कि कहते हैं कि एंटीथीसिस बन जाता है, इधर से एक चला, उधर से एक चला, और फिर एक दूसरी ही चीज उसमें से निकल आती है। उसकी जगह आप स्वयं ही ऊपर उठते जाएंगे, और जब आप ऊपर उठते जाएंगे तब सबके तरफ आपकी दृष्टि भी एक विशेष विशाल सी रहे। तब आप में निरपेक्षता आ जाएगी, क्योंकि कोई अपेक्षा नहीं रह जाएगी। प्यार किया हमने तो प्यार के लिए प्यार किया, हमने सत्य किसी से कहा तो सत्य के लिए कहा। वो किसी ने माना नहीं माना, झगड़ा किया, गालियां दी, चलो कोई बात नहीं। प्रेम किया, उसने नहीं माना प्रेम, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि हम सत्य को जानते हैं और ये जानता नहीं है, इसलिए इसने हमारे प्रेम को समझाने, चलो कोई बात नहीं। हम अपने में समाये हुए खुश हैं और अपने आनंद में हम रजे हुए हैं। पर जब ऐसे और लोग भी आ जाते हैं तब ये सामूहिक आनंद हो जाता है, और आज सामूहिक आनंद की बहुत जरूरत है। सिर्फ सामूहिक चेतना की नहीं, किंतु सामूहिक आनंद की। गणपतिपुळे आप लोग सब आ रहे हैं। अब मैं नहीं चाहती कि आप लोग वहां कोई तकलीफ उठाएं, कोई परेशानी उठाएं, लेकिन कहना यह है कि गणपतिपुळे जो हम जा रहे हैं तो वो हम एक अपनी आत्मिक उन्नति के लिए जा रहे हैं और किसी चीज के लिए नहीं। ये अगर सोच के आप आए तो आपकी भी बड़ी मदद होगी और लोगों की भी हो जाएगी, और बहुत सी चीजें जिनसे आप बंधे हुए हैं एकदम से छूट से जाएंगी, टूट से जाएंगे, और उस निरपेक्षता को आप पाएंगे कि जहां से आप हर चीज को देखते हैं, देखना मात्र बने। बहुत बार मैंने आपसे कहा होगा कि ज्ञानेश्वर जी का ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगता है, निरंजन पाहणे। किसी चीज को देखते हैं, फिर उसमें कोई रिएक्शन नहीं, देख मात्र नहीं। और जब देखना मात्र होता है तब आनंद पूरा के पूरा ऊपर से नीचे तक गंगा जी जैसे बहने लग जाता है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जान लेना कि हमने जो पाया है उसी में हमें उठना है। और जब आप लोग उठेंगे, ये तो ऐसा है कि नदी के मध्य में आप लोग आ गए, और मध्य से ही ये चीज फैलेगी दोनों किनारों पे, चाहे लोग गरीब हो, अमीर हो, चाहे लोग धार्मिक हो, अधार्मिक हो, चाहे धार्मिक माने अंधश्रद्धा वाले, और एक है कि जो अधार्मिक है, जो परमात्मा को नहीं मानते। ये मध्य में रहने से ही दोनों तरफ इसकी लहरें चल चल करके और इन तटों पे टूटेगी, जहां पर आज इतने प्रश्न खड़े हुए, उन प्रश्नों को तोड़ेगी और सब चीज ठीक हो सकती, क्योंकि आप में से चैतन्य बह रहा है, और वो चैतन्य जो आपकी इच्छा होगी वो करते रहे। अब जैसे हम आए, इन्होंने बताया कल भारत बंद, मुझे मुस्कुराहट आई, मैं यहाँ बैठी हूँ, भारत बंद कैसे होगा? तो आपस में दुही मच गई, भारत बंद खत्म, क्योंकि मध्य में है तो दोनों तट पे उसकी लहर चलती है, और जो भी होता है वो ऐसे ही महात्माओं की वजह से घटित हो रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि आज युद्ध आ रहा है तो वो भी उसी वजह से है। तो युद्ध के बगैर अक्ल नहीं आने वाली धर्मांधता की, और हमको भी नहीं समझ में आने वाला,
इसलिए इस तरह युद्ध की एक चेतावनी, ये चीज सर पे आते समझ रहे हैं कि ये गलत चीज है, वो चीज देखने से समझ रहे हैं कि वो चीज गलत है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसे देख रहे हैं और हम समझ रहे हैं ये क्यों हो रहा है। और होने दो, जो भी हो रहा है ठीक है, आप तो देख ही रहे, हमको क्या होना है? जब हम पे उसका कोई असर ही नहीं आया, हम निरपेक्षता में खड़े हुए, तो हमें तो कुछ होने वाला नहीं, हमें भय न डर कुछ नहीं। जो होना जरूरी है और हो रहा है उसे होने दीजिए। यही हमारी इच्छा है कि इसी से सारे प्रश्नों का हल निकलने वाला। तो ये जो तटस्थता है, तटस्थता माने आप अपने इस पर जमे हुए स्थित है, वहां से आप हर चीज को देखिए और अपनी और नजर होनी चाहिए, ये कि मैं कहाँ कम पढ़ता हूँ। अब जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आज कह रही हूँ, तो इस वक्त लोग यही सोच रहे हैं कि अच्छा तो माता जी उनके बारे में कह रही हैं, वो ऐसा आदमी है उसके लिए कह रहे हैं, या वो मेरे बीवी के बारे में कह रहे हैं, मेरे हस्बैंड के बारे में। ये नहीं सोचेंगे कि ये मेरे ही बारे में कह रहे हैं, ये मेरे ही अंदर दोष है। इसलिए अपनी ओर नजर होनी चाहिए। अपनी ओर नजर होते ही आप कहेंगे ये कौन सा भूत अंदर बैठा है, इसको भगाओ। ये चीज ध्यान से आप समझ सकते हैं। ध्यान में जाने से आप अपनी ओर देख सकते हैं। और कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि आप अपने शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि से सबसे अलिप्त होकर के आत्मा में स्थित है, तो उसे देखने में कोई घबराने की बात नहीं। आज कोई पूजा का समारंभ नहीं था, आप लोगों ने इतना बड़ा इंतजाम कर दिया है और टाइम तो इतना है नहीं। अब आप लोग चाहते हैं तो करें पूजा वूजा। पहले तो समझ नहीं आता कि पूजा की सबको बड़ी बीमारी। हो सकता है कि पूजा से लाभ होता है आप लोगों को, मुझे नहीं मालूम, जो भी लाभ होता हो। लेकिन एक बात जरूर है कि जो लाभ को प्राप्त करते हैं उस स्थिति में स्थित रहना चाहिए, उससे गिरना नहीं चाहिए, उससे ऊंचे ही उठते जाना चाहिए। तो आज जो मैंने आपसे बात कही है, आप अपने मनन पे में ये सोचें कि मैं क्या वाकई में ऐसा ही हूँ? क्या मैं वाकई में अपनी भावना को अपने बुद्धि से एकाकारिता कर सकता हूँ? ये आपको सोचना चाहिए। और जब आपके अंदर दोनों की एकाकारिता हो जाएगी तो सारी दुनिया देख के अवाक रह जाएगी।